नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम लोये सव साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मीनेश दादा जय सच्चिदानंद डेली प्रेयर बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे दिए यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। रुद्रा, आपको आता है स्टडी प्रेयर? नहीं, मुझे नहीं आता है? नहीं। क्यों? तो कब सीखेंगे आप? अभी तो विलेज गया था इसलिए, और मैरिज में। और नेक्स्ट वीक आपको करने का है। कल आपको स्टडी करने का है। श्रेया दीदी। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति नहीं। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष, दादा शक्ति मांगो दादा भगवान। वाचो बैसो ना। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो मेरे ज्यादा तुम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन से तो सत्संग नहीं था, तो उन लोग को फ्री टाइम में क्या किया 9 बजे, और उन लोग का एक ट्रैक करता है दादा भगवान के कैसे बनने का है, तो वो रिपोर्ट देगा। तो बहुत अच्छा विचाक्षी बा ने बहुत अच्छा रिपोर्ट दे भेजा है। विचाक्षी बात बोलिए। जय सच्चिदानंद। ट्यूसडे को मैं 9 o'clock को सो गई थी, क्योंकि हमको साइंस के टीचर ने पिनहोल कैमरा बनाने का बोला था। वेडनेसडे को मैं 10 o'clock को सोई थी, क्योंकि जो कामरेज मंदिर का था तो उसमें कीर्तन भक्ति थी 8 o'clock to 10 o'clock, तो मैंने घर पे यूट्यूब पे खेली थी। फिर थर्सडे को मैंने फ्री टाइम में साइंस का लेसन 9 रीड किया था, और फ्राइडे को मैं 9:30 को ही सोई थी
और तब मैंने फ्री टाइम में ऐसे हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 रीड किया था। वेरी गुड। और दादा भगवान के क्या आप ट्रैक करते हैं? कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, तो ये 4 दिन मैंने किसी को हर्ट नहीं किया था। वेरी गुड, और जब Okay. शादी में गई थी तब सब में शुद्ध आत्मा देखे थे। वेरी गुड। आरुष, जय सच्चिदानंद। फ्राइडे को मैं नहीं ऐसे जनरलाइज करो, जनरल एवरीडे मत करो, जनरलाइज 2-4 दिन ये किया वही बोलो। मैंने फ्राइडे को जब सेशन नहीं था तब मैं खेलने गया था। और सैटरडे देखो आपने पढ़ लिखा है नहीं, लिखो अभी और कल बताना हमको। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने फ्राइडे को मैं जब सत्संग नहीं था तो तब मैं शाम को खेलने गया था, तो तब मैंने हाफ एन आवर खेला था। और फिर वेनसडे को थर्सडे को मैंने तब मेरी स्कूल थी तो मैं स्कूल गया था और फिर आके मैंने ट्यूशन का होमवर्क किया था। तो रात को 9 बजे स्कूल था? नहीं, रात को नहीं, सुबह। हाँ तो वो तो स्कूल तो गया था, क्या किया वही बोलने का। अब तो 2-3 बिल। और दादा को क्या ट्रैकिंग करते हैं? कि मैं सिंसियर रहूंगा दादा के ज्ञान में। तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा सिंसियर रहेगा के लिए? और मैं रोज रिपोर्ट भेजूंगा डेली। आरुष, आप क्या ट्रैक करते हैं? मैं सब कुछ खाऊंगा दादा भगवान जैसे, मम्मी दे वो सब खाऊंगा। रुद्र, हाँ, आप तो रिपोर्ट नहीं मैं लिखते हैं ना? नहीं, वो मैरिज में था ना इसलिए। ओह मैरिज में तो ओके ओके। अब दादा का क्या ट्रैक करते हैं आप? मैं सब में शुद्धात्मा देखता हूँ और सिंसियर रहता हूँ। नवनीति दीदी, जय सच्चिदानंद। मैंने एक दिन आरती अटेंड की थी और बाकी दिन मैंने पढ़ाई की थी। मेरे प्रिया एग्जाम दीदी, शुरू हो गए अब, इसलिए। वेरी गुड। और प्रिया सबकी दीदी, मदद की थी। प्रिया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने रात को 9 बजे खेला था और मैंने फ्राइडे को 9 बजे कीर्तन भक्ति की थी। और मेरा दादा भगवान का ट्रैक अभाव तिरस्कार खाने में नहीं करना। आप दादा भगवान का क्या करती है? अभाव तिरस्कार खाने में नहीं करना। ओह बहुत, वो तो आपको रिपोर्ट में क्या लिखा है आपने? मैंने नहीं किया है, ऐसा लिखा था। नहीं रिपोर्ट में ये खाने का अबाउट कर है। हाँ ओके दीदी दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। वो 4 दिन जो छुट्टी थी उसमें मैंने एक दिन ऑनलाइन जो कैम्ब्रिज में था लाइव वो देखा था। फिर एक दिन मम्मी के साथ बाहर शॉपिंग पे गई थी ग्रोसरी लाने। और थर्सडे फ्राइडे को मेरी एग्जाम थी तो मैंने मतलब ये इस संडे एग्जाम है तो मैंने रिवीजन किया था केमिस्ट्री का। ओके। और दादा भगवान? हाँ दादा भगवान के गोल में मेरा विनय भाव है, सबके प्रति विनय रखना है मेरे को। और मेरा धीरे धीरे वो ट्रैक पे है विनय का। और जो लिखने का किधर किधर नहीं रहता है वो खास लिखने का, तो उसका प्रतिक्रम हो सकता है ना। खुशी? हाँ जय सच्चिदानंद। जब 4 दिन रजा छुट्टी थी तब मैंने एक दिन पद गाए थे और मैंने स्टडी की थी। और आज मैंने एक्स्ट्रा में मम्मी का सिर दबाया था। ओके वेरी गुड। दादा भगवान? हाँ, वो मैंने लघुत्तम भाव में रहे थे। लघुत्तम भाव तो आपको दीदी को सब सुनता है आप? हाँ। वेरी गुड। ओके मोनिका दीदी? मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं जल्दी उठी और टाइम पर भी सोई थी।
और मैंने आज थर्सडे फ्राइडे बहुत लेट उठी और लेट नहीं सोई थी। और दादा के ज्ञान में मुझे सिंसियरिटी टू ऑल 3 गोल्स, मैंने हेल्थ का ब्रेक कर दिया 2 दिन और आज भी मैं लेट उठ गई। और दादा के ज्ञान में आज करिश्मा का मुझसे आभा हो गया था। ओके, और हेल्थ के बारे में आज का इंग्लिश सत्संग सुन के हमको बताना कल हेल्थ के बारे में दीपक दादा ने क्या बोला। ओके, आज जूनियर का सत्संग। हाँ ठीक है। ओके, मोनिका, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। जब सत्संग नहीं थे तो मेरी तमिल एग्जाम आ रही है तो उसके लिए रिवीजन किए एक दिन और बाकी के 2 दिन एक थर्सडे को तो मैं बाहर चली गई थी और फ्राइडे को मैंने मैथ्स रिवीजन किया। दादा भगवान। दादा भगवान के ज्ञान में मेरा तो एडजस्ट करना, एक दिन में एडजस्ट नहीं करी थी। ओके, एडजस्ट एवरीवेयर में हमने 2 स्लाइड्स बेची है गुजराती में। पापा को बोलना आपको समझा दे। कल उसमें बातें करना क्या स्लाइड में है। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। मैंने एक दिन कीर्तन भक्ति की थी छुट्टियों में और सारे दिन बाकी के दिन मैंने पढ़ाई की थी और मैंने मम्मी की हर बात मानी है और मैंने सब में शुद्धात्मा देखे हैं। क्या आपका दादा का भगवान क्या है? दादा भगवान का क्या ट्रैकिंग करते? मैंने सब में शुद्धात्मा देखे और मम्मी की सारी बात मानी, लेकिन आज सुबह में थोड़ा कषाय हो गया था। और तो मम्मी ने शुद्धात्मा नहीं देखा था। ओके, तीर्थ। और जय सच्चिदानंद। नहीं सुनाई दिया। तीर्थ। हाँ मैंने 3 दिन छुट्टी में स्कूल का होमवर्क था वो किया, 10 टाइम्स मंत्र किया और 9 कलम की प्राप्ति विधि की, वो सब किया था। वो तो रेगुलर स्केड्यूल है। उसको जो फ्री टाइम में तो ऐसे फ्री टाइम मिले तो अपना प्रीवियस सत्संग वो सुनने का होता है। फ्री टाइम में मैंने ड्राइंग की थी। ओके, हमको भेजना। फिर दीदी और दादा भगवान का क्या आपने बताया नहीं? क्या बता दादा भगवान का? फिर हाँ 2 मिनट। ओके, ही। जय सच्चिदानंद। जब छुट्टियां थी तो मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। दादा के ज्ञान में मैं रेगुलर थी, पर आज मुझसे मम्मी का अभाव हो गया था, उन्होंने मना किया था, फिर भी मैंने थोड़ी देर मोबाइल देख लिया था। ओके, और दादा भगवान का? दादा भगवान में मैं रेगुलर थी और अभी मुझसे विधि मैंने नहीं छूटी थी मुझसे। खाना खाया था आपने? खाना खाया था? नहीं, अभी खाना नहीं खाया है। नहीं खाने का है, विधि करके बाद में खाने का है क्या? नहीं दादा, किया है विधि तो मैंने। ओके, कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं जब 4 दिन सत्संग नहीं था तो मैं मम्मी पापा के साथ चलने जाता था और मैं आज फ्री टाइम में मेरे पापा के साथ बैठा था और दादा भगवान के ज्ञान में सिंसेरिटी टू ऑल और फॉलो 3 गोल्स। ओके, सुरेंद्र कुमार, आपका एग्जाम हो गया? क्या एग्जाम खत्म हो गए? हाँ आज खत्म हो गया। ओके, वेरी गुड। हमको रिजल्ट बताना। ओके, आपने फ्री टाइम में क्या किया? पढ़ाई किया? फ्री टाइम में पढ़ाई किया और जब सत्संग नहीं था तब मम्मी के साथ वॉकिंग किया। तो दादा भगवान को क्या ट्रैक करते हैं? अभी सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। ओके,
ओके दीपक दादा, आप सुना सब, बाद में दिनेश दादा बोलेंगे। थोड़ा हॉलीडे में ये लोग बहुत इजी हो जाते हैं। पहले तो वेकअप टाइम का कुछ करो, उसके लिए तो ज्यादा सुना पड़ता है कि रात को लेट सोते हैं। मोनिका? वो मुझे कोल्ड हुआ था 2 दिन से, तो वो सिकनेस के कारण है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो आज लेट हो गया, पापा ने कहा तुम सो नहीं जाओ। ठीक है ठीक है, सिकनेस के कारण है तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन आप बोलते नहीं है कि सिकनेस के कारण उठ नहीं पाए करके। वो सारे भूल गए। ना दैट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। धीमे धीमे ये सब फ्री टाइम का उपयोग दादा भगवान ने बताया है कि फ्री टाइम सबको मिलता है, लेकिन वो फ्री टाइम का उपयोग नहीं कर सकते हम। और ये फ्री टाइम का उपयोग करने आ गया, उसका क्विकली एक उदाहरण देता हूँ कि दादाजी बस में जाने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचे तो बस निकल गई थी, बोले 5 मिनट पहले ही निकल गई, अभी दूसरी बस 1.5 घंटे के बाद है। तो 1.5 घंटे तक बोले क्या करेंगे, तो बोले हमारा फ्री टाइम है। तो आंखें बंद करके वो त्रिमंत्र पढ़े। तो बोले बुक कहाँ है पढ़ने के लिए, मुझे तो बुक चाहिए। बोले बुक नहीं, आंखें बंद करके पढ़ना है, तो उससे हमारी चित्त की शक्ति बढ़ती है। 1-2 बार भी करो, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। जब हमें फ्री टाइम है उसका उपयोग धीमे धीमे करके, थोड़ा 2 घंटे का टाइम है, 10 मिनट भी आपने इसका उपयोग किया ना तो वो 100 मिनट की शक्ति देता है, समझ गए। तो फ्री टाइम को धीमे धीमे करके उसका उपयोग करना सीखो, लेकिन हमारे हाथ में वो टाइम टेबल होना चाहिए। फ्री टाइम का टाइम टेबल ढूंढ निकालो, लिख दो अपने आप के लिए। आप समझे कि फ्री टाइम में क्या करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें क्या करना है वो पता नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। और सबसे इजी है वो कुछ भी, वो फोन देखो, गेम खेलो वगैरह, नहीं तो ऐसे ही बैठो सोचने को, ऐसा हो जाता है। आप समझ गए। आपने फ्री टाइम में क्या करना है वो लिख के रखो अपने बुक में। व्हाट इज योर एक्टिविटी इन फ्री टाइम। पढ़ने का है, जो सब्जेक्ट में वीक है, वो फिजिक्स का प्रैक्टिस नहीं किया विधि, हाँ फिजिक्स का प्रैक्टिस नहीं किया फ्री टाइम में। नहीं, वो है केमिस्ट्री की एग्जाम है कल, इसलिए। केमिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स आते ही है, उसके लिए सब टाइम गया। हाँ आप समझे। हाँ, तो उसमें से ये फ्री टाइम का जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसको दे दिया, तो उसको हमें कल मिल जाता है ना, ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा मैंने जो तेलुगु आता है तो हम कंटाळ आते हैं। अम्मा तेलुगु खुशी, तेलुगु आता तो क्या होता है आपको। खुशी, तेलुगु आता है तो आपको क्या होता है। तमिल है। और तमिल, सॉरी तमिल। वो पूरा स्टेट बदल जाता है। आई नो आई नो। तमिल पढ़ने का तो आपको अंदर क्या होता है। अच्छा नहीं लगता, आलस आता है। हिस्ट्री बताते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, समझ में नहीं आता। तो आपका आपने अच्छी तरह से गोल नहीं भिजाए। और मैंने ज्यादा आप बात करिए अभी। ये ऐसा है कि जो भी लैंग्वेज हमें सीखनी है उसके प्रति लगाव खड़ा होना चाहिए, इंटरेस्ट खड़ा होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी सब्जेक्ट पे मास्टरी पानी है, तो ये बेसिक चीज है। एक बार आपका इंटरेस्ट खड़ा हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और ये सारी चीज हम दूसरों के लिए ही करते हैं, हमारे खुद के लिए तो करते ही नहीं है ना। हमारे खुद के लिए ही करते हैं। तो फिर हमारे खुद के लिए करते तो हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति उसमें लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस पर रहना चाहिए। अब वो गोल हम अचीव कर पाते हैं।
हाँ आपका ध्यान आपके गोल की ओर से भटक गया, गोल तो भटक जाएगा लेकिन साथ में आप भी भटक जाएंगे, हाँ बराबर है। तो कमाई अच्छी होगी ना? नहीं क्यों? तो नया गोल बना लेने का। पहले डॉक्टर बनने का गोल बना है, परसेंटेज कम आता है तो फिर इंजीनियर बनने का, तो उससे भी कम आएगा तो फिर साइंस या कॉमर्स जो भी लाइन पसंद है जिसमें एडमिशन मिले उसमें ले लेने का। चलता है ना? चलेगा ना कि नहीं चलेगा? तो बात करने का ना हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ कि भाई आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि आपका इतना ग्रेड आएगा कि इतना परसेंटेज आएगा, तो आपका जो ध्येय है, गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए वो आपके परसेंटेज इनफ है कि कम है? बीच बीच में देखना पड़ता है, रिजल्ट देख चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। हाँ, तो फिर आगे गोल के लिए सिंसियरिटी बढ़ेगी ना। हाँ दादा भगवान के जैसा है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते। दादा भगवान का कैसा था? तो पढ़ाई में सब कुछ आता था, लेकिन उन्होंने पापा और बड़े भाई की बात सुनी थी कि भैया हो जाए फिर उसको हम सुबह बना देंगे, मिस डेप्यूटी कलेक्टर बना देंगे, सीट में, बड़ा सीट में। हाँ तो उनका तो दिमाग पहले से कैसा था, उनकी सोच कैसी थी पहले से, मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए, कोई ऊपरी नहीं चाहिए, इसलिए जानबूझ के एग्जाम में फेल हो गए। आप लोग ने ऐसा कुछ डिसाइड किया तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता उसमें। आपको व्यवहार में आगे बढ़ना है, साथ में ज्ञान में आगे बढ़ना है, तो दोनों साइड की ओर हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए। हाँ तो हमारी सिंसियरिटी है तो गोल हम अचीव कर पाएंगे। आपका एग्जाम देने के लिए जाने का, घर से निकले तो फ्रेंड मिल गया, कितनी देर तक बात करेंगे उसके साथ? बहुत ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, तो भाई 2-3 मिनट में निपटा देंगे कि वो स्कूल में या कॉलेज में टाइम से पहुंचने का है। किसी को बोलने के लिए आना पड़ रहा है पापा मम्मी को कि भाई जाओ जो जल्दी जल्दी पहुंचो, तो उधर हमें कितनी कीमत समझ में है। वैसे हर एक जगह एक कीमत समझ में आती है हमारा समय की, तो फिर हमें कच्चे ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। कितनी बार बोलेंगे हमें कच्चे कच्चे ऐसा? फिर ऐसा बोलना पड़ा हम थे कच्चे, अभी है पक्के। मतलब कौन सा अच्छा लगता है बोलने का? कच्चे ऐसा बोलना अच्छा लगेगा कि हम थे कच्चे और अभी हो गए पक्के, क्या हो जाएंगे पक्के? हम हो जाएंगे पक्के। हाँ, हमारा गोल रहना चाहिए, मतलब आप जो बोलो उसका भाव भीतर ऐसा रखने का। तो हमारी सिंसियरिटी उस और होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बराबर। ठीक है, किसी को दूसरा क्वेश्चन है? और मैंने ये अब ये गुजराती में भेजा है, और पापा को पूछना उसको ट्रांसलेशन करे, और सबको किसी ने पढ़ा क्या भेजा है तो मैंने? अभी मैंने ज्यादा बोला ने उसके अनुसार है, કુદરતનો નિયમ છે કે તમે જે ડિસિઝન લેશો તે રસ્તે તમને લઈ જશે.
तो वो थोड़ा हिंदी में बोलो मेरे ज्यादा। कुदरत का नियम है कि आप जो नक्की करेंगे, निर्णय करेंगे, निश्चय करेंगे, उस रास्ते पे आपको ले जाएगा, ले जाएंगे। आपने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपको उस प्रकार का संजोग मिलाएगा। आपने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का संजोग मिलाएगा। तो कुदरत तो क्या बोलते हुए, आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। डिसीजन किसको लेने का है? कुदरत को लेना है कि आपको लेने का है? हमें लेना है। लेने का है। हम जो डिसीजन लेंगे, निश्चय करेंगे, उस हिसाब से कुदरत हमें संजोग सप्लाई करेगी, व्यवस्थित शक्ति हमें संजोग सप्लाई करेगी। तो सारी पतंग की डोर हमारे हाथ में दे दिया कि नहीं दे दिया? हम हमारी पतंग उड़ाना चाहते हैं, हवा में रखना चाहते हैं कि नीचे गिराना चाहते हैं? हवा में रखना चाहते हैं। हवा में उड़ाना चाहते हैं। तो फिर हमारा निश्चय क्या होना चाहिए? तो भाई मुझे पॉजिटिव रह के मेरा काम निकालना है हर संयोग में। तो क्या है कि कुदरत आपको उस प्रकार से पॉजिटिव वे में हेल्प करती रहेगी, तो नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो फायदा ही फायदा है ना आपको। और समझ किसी क्वेश्चन है इस बारे में? हाँ, ओके। तो आज का समरी कौन बोलेगा? श्रेया ऑलवेज हाथ ऊंची करती है। कोई नया है? ठीक, आप कब समरी लिखने वाले हैं? ओके, श्रेया दीदी बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमको हॉलीडे में उठने में और सोने में इजी नहीं बनना चाहिए। हमारे पास फ्री टाइम होता है पर हम उसको पास नहीं कर सकते हैं, और जो फ्री टाइम होता है उसमें 10 मिनट हमको आंख बंद करके फ्री मंत्र बोलना, वो हमको 100 मिनट का पावर दे सकता है। जो हमको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है तो हमको लेजीनेस नहीं आते, आलस नहीं आती है उसमें। जय सच्चिदानंद। किसी को ऐड करने का है? दीदी सब आ गए? नहीं, हाँ सब आ गए। ओके, हिताक्षी भाव। जय सच्चिदानंद। अगर हमारे पास 10 मिनट्स का भी टाइम हो तो हमें मन में आंख बंद करके त्रिमंत्र पढ़ने हैं कि जिससे हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और शक्ति भी ज्यादा बढ़ती है। और हम जो भी करते हैं हमें उसकी तरफ ही गोल रखना चाहिए, तो व्यवस्थित शक्ति हमें वही एडजस्ट करके देगी। वेरी गुड। सब बच्चे लोग ओके, कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिनेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। फ्री टाइम का होमवर्क, फ्री टाइम का टाइम टेबल। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत चक्कर साहेब, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहेब, मीनेश जय आनंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मीनेश आनंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी आप बुक नंबर 35 पानू नंबर 44 तारीख 10/6/73 73 मुंबई, नीचे पेज 21 of 101। बाइंडिंग नंबर 1313। बोलो, बोलिए, हिंदी में है। हाँ
હા ठीक है, आप गुजराती में बोलिएगा अगर। હા નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ પાનામાં નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ એમાં વચ્ચેની લીટી છે જગતનો સ્વભાવ. મિનેશ આનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જગતનો સ્વભાવ તો આંટી પાડવાનો છે. આ તો તું આનંદમાં બેઠો હોવ તે હલાવી જાય તે આપણે એ આવે ત્યારથી સમજી જવાનું કે આ મુઓ ખોળિયું ચાંપવા આવ્યો છે. તે તો મેળવા આવે તો આપણે પ્લસ માઇનસ કરીને છૂટી જવું. આ તો જ્ઞાન બધું હોય પણ લોક છૂટવા ના દે એવા છે. આ તો પોતે છૂટવા જાય તો પેલા આપણને ચડાવવા આવે. આ તો આપણને પ્લસ માઇનસ ની કળા આવડવી જોઈએ. હા સાહેબ बोलिए, क्या समझ में नहीं है? આ જરા સમજાવો ને કે આ તો આપણને પ્લસ માઇનસ ની કળા આવડવી જોઈએ. આ તો પોતે છૂટવા જાય તો પેલા આપણને ચઢાવવા આવે. આ તો આપણને પ્લસ માઇનસ ની કળા આવડવી જોઈએ. એમાં શું કે છે એટલે આપણને શું કળા છે સાહેબ? आर्ट आर्ट हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें कितनी भी चाबी पड़ रहा है तो वो चाबी हमसे नहीं। મળ્યું વચ્ચે જગતનો સ્વભાવ તો जगत का स्वभाव कैसा था कि आपको आटी में गूंच में डाल देंगे, हाँ बराबर लपेट लेंगे तो स्थिति क्या होगी तो कि आपका आनंद चला जाएगा। हाँ जी हमें समझना चाहिए कि भी हमें क्या कहते हैं जलाने के लिए आया है। हाँ तो हमें क्या करना है कि उधर प्लस माइनस करके छूट जाने का है। हाँ हाँ तो प्लस माइनस करके मीन्स क्या होता है कि हमें आज्ञा का प्रयोग करके छूटने का है। हाँ जी देखो वो जलाने के लिए ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा है, ये फाइल है और फाइल का मुझे संभव से निपटारा करना है। किसने भेजा था? व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। तो देखो मुझे मेरे पिछले बारी कर्म से बारी हिसाब से छुड़ाने के लिए। हाँ जी हाँ तो उधर ये हम प्लस माइनस करेंगे तो वो व्यक्ति वो फाइल हमें दोषी नहीं दिखेगी, कर्ता के रूप में नहीं दिखेगी। और वो फाइल आपको कर्ता के रूप में दोषी नहीं दिखती है तो प्लस माइनस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ तो प्लस माइनस आप छूट जाएंगे कि फंसेंगे? छूट जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ हमारा देखने का है, सामने वाला का नहीं देखने का है। नहीं अपने छूट जाने का है। हाँ ठीक है, हमें हमारी सेफ्टी करने की है। हाँ जी मीनस की सेफ्टी कहाँ है? तो 5 आज्ञा में रहेगा तभी उसकी सेफ्टी है। हाँ जी तो 5 आज्ञा में रहेगा तो वर्तमान में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ तो वर्तमान में रहेगा। हाँ जी ज्ञान हाजिर रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्ञान हाजिर रहेगा। हाँ जी और क्या चाहिए फिर? नहीं बस ज्ञान हाजिर है वही बड़ी बात है तो अपने। फिर कोई भी संजोग में हिला नहीं पाएगा। नहीं हिला नहीं पाएगा। तो सामने वाले को सब छूट है, हाँ उल्टा पुल्टा सब करने की छूट है। हाँ जी लेकिन मिनस को कोई छूट नहीं है। नहीं अपने को नहीं। ऐसा रहना चाहिए। हाँ हाँ પણ એમાં કીધું ને તો આ તો જ્ઞાન બધું હોય પણ લોક છૂટવા ના દે એવા છે એટલે એ આપણને છોડે નહીં એવું એ શું કરવા આવે આપણને તો પછી એ જ્ઞાન આપણી પાસે બધું જ છે। ज्ञान आपके पास है लेकिन सामने वाले अलग अलग तरीके से पिंचिंग करेगा कि नहीं करेगा आपको? हाँ हाँ जी तो पिंचिंग क्यों करता है? क्योंकि आप शांति से बैठे हो उसको पसंद नहीं आता है। हाँ ज्ञान में से हिलाने को प्रयत्न करेगा वो। और हमारा टेस्टिंग कब होगा? ज्ञान कितना डाइजेस्ट हुआ है उसका टेस्टिंग कब होगा? कि जब ऐसे सहयोग आएंगे तभी तो फाइल आया ऐसा तो इसलिए आगे आगे बता ना कबीरदास की पत्ती लाइन है ना, केसरिया वेद या हो वो पत्ती लाइन है। गलती बीज को हमने बोल दिया तो आप नहीं या तो हम नहीं। हम नहीं क्योंकि आज
या पुरुष स्वभाव क्षत्रिय प्रकृति खुली कर दी। हाँ जी, हाँ बात कर में आ रही है? हाँ हाँ जी साहब। तो ये हम नहीं मीन्स क्या, हम शुद्ध आत्मा नहीं, या तो ये मीनस नहीं। हाँ क्योंकि यार ये बात ख्याल में रही तो क्या होगा, ऑटोमेटिक देखो दोनों के बीच सेपरेशन रहेगा। कि मुझे बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो आटी खड़ी नहीं होगी, हाँ वो गोच खड़ी नहीं होगी। हाँ जी, तो ये ग्रंथि किसकी है? तो मीनस की है, मेरी नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा। देखो भीतर आप जैसा समझते हैं, जैसा बोलते हैं, उस प्रकार की साइकोलॉजी शुरू हो जाएगी। खरेखर खरेखर, हाँ जी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, इससे आगे आगे बताया हाँ जी। कि जेब में से 5 रुपए गिर गए तो प्लस कैसे करने का? अरे भाई 10 रुपया आया है 20 रुपया आया, हाँ तो 5 रुपए का तो मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया ना। हाँ 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 ये वो भले पिंचिंग कर रहा है, हमें छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, हाँ लेकिन उधर आज्ञा हाजिर रही हाँ, आज्ञा। तो हमें कितनी ज्यादा कमाई हो गई। वो नुकसान के सामने कमाई कितनी भारी हो जाती है। बल हो गई अपने, आज्ञा हाजिर हो गई अपने को, ज्ञान हाजिर हो गया। आज्ञा आज्ञा के आधार पर प्लस माइनस करने का है। सच्ची बात, हाँ अब समझ पड़ी। उधर उधर सही कमाई होगी। ये जो एग्जाम्पल दिया दादाजी ने कि जेब में से 5 रुपया गिर गया, 5 रुपया ले गया जेब काट कर, तो बोले 10 रुपया आया है। उधर उधर क्या करते कि हम मन को समाधान देते हैं प्लस माइनस करके। हाँ जी, हाँ। तो उधर 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 आप उसके जो जो मन में जो चल रहा है, विचार जो चल रहे हैं, हाँ उसका आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सॉल्यूशन का स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होएगा होएगा, जरूर होएगा, जरूर जरूर। उधर आपका आग्रह नहीं है कि आपको इसी प्रकार से लेना पड़ेगा, इसी प्रकार से ही बात पकड़नी पड़ेगी। हाँ, इससे फिर कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं ना आपको, नहीं आएगा। इतना ही समझने का है। हाँ बरोबर। दूसरी तरह से बताओ, मान लो कि आपके पड़ोस में कोई आपको पिंचिंग कर रहा है, आपको छेड़ते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, हाँ जी, तो उधर बोलेंगे भाई ये तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा ही बोलते हैं, गालियां तो देते नहीं, हमें कितने अच्छे लोग हैं। हाँ और ऊपर से हमारे लिए कितने उपकार है कि हमें जागृत रखते हैं। जागृत रखते हैं, मेन बात वो कि है। मैं वापिस गीता में नहीं हो जाऊं, मिनस नहीं हो जाओ, इससे मुझे जागृत रखते हैं। खरेखर सही में तो वो जागृत करने के लिए है, पिंचिंग करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं आए, जागृत करने पाता है तो ऑटोमेटिक उधर प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ और साथ में क्या होगा कि आप प्लस की साइड आगे बढ़ेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। हाँ, प्लस में ऊपर ही बढ़ा करेगा आपने। नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे हम। नेगेटिव साइड में नहीं। तो नेगेटिव का पक्ष रहेगा ही नहीं, पॉजिटिव का ही पक्ष रहेगा। खरेखर सरस। हाँ तो इतना रहा तो ऑटोमेटिक सेपरेशन रहेगा ना। हाँ ऑटोमेटिक, हाँ जी, हाँ બરાબર. બરોબર. મિનિશાનંદ સાહેબ, દીપકાનંદજી સહેજ પાનું ઉપર જુઓ ને, એ એક લીટી છે નાનકડી કે આપણે શુદ્ધાત્મા શાશ્વત અને આ બધા તો કર્મ સૂક્ષ્મ સગાઈ છે, બધા કર્મ સૂક્ષ્મ સગાઈ, એ જરા એ સમજાવો ને, કર્મ સૂક્ષ્મ સગાઈ किधर है? એ પાનામાં ઉપર, હા ઉપર એક જ લીટી છે, આપણે શુદ્ધાત્મા શાશ્વત અને આ બધા તો કર્મ સૂક્ષ્મ સગાઈ છે. देखो एक बात समझ लो कि शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ तो हम परमानेंट है ना। हाँ हाँ हाँ, शुद्धात्मा परमानेंट। और कर्म के हिसाब किसके है? कर्मनो सूक्ष्म सगाई છે. मतलब इस वो कर्म के हिसाब किसके है? फाइल नंबर 1 के, फाइल नंबर 1 का कर्म ની સગાઈ છે. हाँ हाँ.
और वो रिलेशन कैसा है? हाँ टेम्पररी है? permanent परमानेंट? वो परमानेंट तो रिलेशन नहीं है ना? नहीं, टेम्परवरी है टेम्पररी है, बराबर है। हाँ देखिए जी। अभी जो टेम्पररी रिलेशन है तो उधर क्या करना चाहिए था कि उधर सैल्यूट करके आगे बढ़ने का सामने। कि चलो अच्छा हो कि आप आ गए, हमें छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा हुआ। यार सूक्ष्म सगाई क्यों बताए हुए? जो कर्म के बीच पड़ते वो तो सूक्ष्म में पड़ते हैं, स्थूल में तो दिखते ही नहीं है। नहीं क्योंकि यहाँ हमारी समझ में रहेगा कि भाई ये पीछे मैं ही मीनस हूँ, उस मान्यता के साथ मैंने सारा व्यवहार किया था, इसके आधार पर ये रिलेशन खड़ा हो गया। हाँ 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 जी। तो अभी क्या, तो अभी मैं शुद्धात्मा उस जागृति के साथ ये संजोग का मुझे निपटारा करने का है। तो क्या होगा कि वो जो सूक्ष्म सगाई है वो सूक्ष्म सगाई मिटती जाएगी, वो सूक्ष्म कर्म की निर्जरा होती जाएगी। सूक्ष्म कर्म तो सूक्ष्म कर्म पहले का था, अभी स्थूल रूप में स्थूल में आके फल दे रहा है। अच्छा, सूक्ष्म कर्म की जो बीज पड़ा था वो अभी स्थूल में आके अभी फल देकर जा रहा है। फल देके जा रहा है, अभी जो यानी जा रहा है तभी मैं क्या था, खाली सैल्यूट करके आगे बढ़ने का। हाँ, आगे बढ़ जाना, बरोबर। स्थूल रूप पे आता है, आवे छे। हाँ, હવે समझ पड़ी है। नहीं रिलेशन तो पुराना है ना, ये जन्म का रिलेशन नहीं है ना, गया 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 ना। बीज बोए थे तभी की सगाई है। हाँ 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 हाँ, समझ आ गई હવે। अभी तक कुदरत व्यवस्थित शक्ति हमें ये सारे हिसाब सारी सगाई में से छूटने के लिए मौका देती है। हाँ, खरेखर। वो मौके का हमें लाभ उठाने का है, बरोबर। प्लस माइनस कर दे। हाँ, બરાબર. બરોબર, સમજ આવી, સરસ સમજ મળી। શુદ્ધાત્મા શાશ્વત અને આ બધા તો કર્મ સૂક્ષ્મ સગાઈ છે। બહુ સુંદર સમજ મળી, બહુ સુંદર। જય સચ્ચિદાનંદ સર। પ્રકાશભાઈ નું છે કે ઉન્નતિ નું છે? અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ कीजिए। अनम्यूट कीजिए। प्रकाश भाई, उन्नति अनम्यूट कीजिए। हैंग हो गया लगता है, नेट का प्रॉब्लम हो गया लगता है। आपका वीडियो मैं बंद करता हूँ, अनम्यूट करो उन्नति। उन्नति वीडियो बंद करिए। अनम्यूट का मैसेज निकालो, अभी अनम्यूट करिए। ओके ओके, बोलिए, अभी बोलिए। જય સચ્ચિદાન। હાજર વગર બધું ગેરહાજર એટલે શું સાહેબજી? आपको क्या समझ में, वो करना बताओ। आपको क्या समझ में आया? અમને તો દાદા ભગવાન જ સમજમાં આવ્યા છે સાહેબજી। हाँ बराबर है। यहाँ बात समझने की क्या है, हाजिर के बिना सब गैर हाजिर। हाजिर के बिना सब गैर हाजिर में यहाँ समझने की बात क्या है कि मन वचन काया की या देहधारी की बात नहीं है। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? ये मन वचन का है कायम हाजिर रहने वाले नहीं रहने वाले, नहीं रहने वाले। तो आज है, नेक्स्ट मोमेंट में गैर हाजिर भी हो सकता है। तो फिर हम ऐसा बोले कि हाजिर के बिना सब गैर हाजिर, वो सेंटेंस सही रहेगा नहीं ना।
नहीं रहेगा। जी, यहाँ कौन सी अपेक्षा से बात बताई वो समझ नहीं पड़ती। देखो हाजिर के बिना मीन्स मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हाजिर रहा तो सब काम का है, तो वो हाजिरी है। तो मैं मीनस होकर सारा व्यवहार कर रहा हूँ तो मेरी वो गैर हाजिरी है। क्यों? देखो उधर मैं कमाई की जगह नुकसान कर रहा हूँ, नए कर्म का हिसाब खड़ा कर रहा हूँ। प्रकृति के पक्ष में मैं बैठ गया हूँ, शुद्धात्मा के पक्ष में नहीं हूँ, भगवान के भीतर के भगवान के पक्ष में नहीं हूँ मैं। हाँ, तो मुझे कमाई कितनी होगी उधर? कुछ नहीं होगी। देखिए यार, मन वचन का या देहदारी की बात नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? ये हमारे शरीर की भी कीमत कहाँ तक है कि भीतर भगवान हाजिर है वहां तक। भगवान की हाजिरी चली जाती है, भगवान गैर हाजिर हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं फिर उसको? निकालो, जल्दी निकालो। और जल्दी निकालो और जला देते हैं। हाँ, सही बात है। जो घर में हम 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल रहे हैं, और फिर भी लोगों को हमारी कीमत कितनी वो पता चल जाता है। देखिए यहाँ इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी कमाई बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर ये सेंटेंस पकड़ने जाएंगे तो क्या होगा कि हम एकांतिक हो जाएंगे। बराबर है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो उधर कमाई की जगह नुकसान हो जाएगा। बराबर है। लेकिन भगवान सभी जीव मात्र के भीतर हाजिर है। सही बात है। सभी जीव मात्र के भीतर हाजिर है, तो मुझे उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? विनय के साथ या परम विनय के साथ। बराबर। और मेरा इस तरह से व्यवहार रहा तो गैर हाजिर होने से पहले मेरा काम पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इतना ही समझने का है। बराबर। बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी, हाँ साहब जी। और कुछ आगे उसमें अंदर पूछना है? उन्नति को पूछना होगा तो पूछ ले। नहीं पूछना। तो अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनय आनंद, जय सच्चिदानंद। प्रतिकूल संजोग और अनुकूल संजोग जो होते हैं, तो अनुकूल संजोगों पर वो आत्मा को आगे बढ़ने में रुकावट होती है, और प्रतिकूल संजोगों में आत्मा में अपन रह सकते हैं। तो अनुकूल संजोगों को प्रतिकूल में कैसे फिराने का ऐसा? तो ये कैसा है कि दादा भगवान का एक सेंटेंस है कि अनुकूल संजोग है वो देह का विटामिन है, और प्रतिकूल संजोग है वो आत्मा का विटामिन है। जब व्यवहार में सारे संयोग अनुकूल आते रहते हैं तो झपकी लगा देते कि नहीं? नींद आती है कि नहीं आती है उधर? भाई शुद्धात्मा जागृति रहती है। वो जागृति नहीं रहती है। तो जैसे प्रतिकूल संजोग आते क्या होता है, तो तुरंत जागृति भीतर खड़ी हो जाती है कि भाई रिलेटिव पॉइंट से मैं मिनस हूँ, रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये सारे संयोग मिनस के, मेरे संयोग नहीं है। तो मिनस क्या करता है कि दादा भगवान के पास शक्ति मांगता है कि ये सारे संयोगों का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दे।
तो कितना आसान हो जाता है। और दूसरी तरह से समझो, एक अनुकूल संजोग होते हैं तो हम उधर संतुष्टि मान लेते हैं कि चलो भी अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है करके। तो सही मायने में क्या होता है कि अनुकूल संजोग आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते हैं। उसके सामने प्रतिकूल संजोग देखो तो प्रतिकूल संजोग आपको निरंतर आगे बढ़ने में हेल्प करते रहते हैं, जागृत रखते हैं। इसलिए कविराज का एक पद है ना, उसमें है ना लाइन, दुखड़ा उपकारी था संसारी कादमा कमर खरड़ाय। अपने ये ओके। और अभी दीपक भाई ऑफलाइन हो गया है, ठीक है। दीपक नहीं इस वक्त नहीं है, अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे, बाद में देखते हैं उसका कनेक्शन क्या है। कृति बहन। जय सच्चिदानंद मुनेशानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनी भाई जय सच्चिदानंद। अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी नंबर 12 માં એમાં છે નંબર 90 સંભાવે નિકાલ એટલે અનકન્ડિશનલ ત્યાગ એવું કહે છે. સો અનકન્ડિશનલ ત્યાગમાં કેવી રીતના સંભાવે નિકાલ થયો સમજ્યા કહેવાય કે ક્યારે આપણે કેવી રીતના જોવાનું. जो एक वस्तु समझिए, एक बात समझना, संभव से निपटारा कब होगा? आज हिंदी सत्संग ओके समझ में आया तो पूछ लेना, तो मैं गुजराती में समझा दूंगा। संभव से निपटारा मीन्स क्या आता है कि उधर हमारी कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है, तो इस प्रकार से ही करना चाहिए, इस प्रकार से ही होना चाहिए, दोनों से कोई बात नहीं होती है। सामने वाले को इस प्रकार से ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमारी साइड से किसी भी प्रकार की पकड़ नहीं होती है। अच्छा ओके बराबर है। तब वो अनकंडीशनल हो गया। એમાં બુદ્ધિ મેં વાપરી કે નહીં એ હા મેં એ દ્રષ્ટિથી બુદ્ધિ વાપરીને કર્યું કે નહીં કર્યું એ ખબર ના પડે. હાઉ ડુ આઈ કેમનું સમજવું? आपको संभव से निपटारा करना है, इतना नक्की है, निश्चय है आपका, तो उससे बीच में बुद्धि की दखल कितनी आएगी? One question here. When you are going through certain thing in life, when somebody is suggesting, आप कोई बोल हिंदी नहीं आवड़तू, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। So वो कह रहा है कि आ करो। So you use करी रही छू my बुद्धि, I need to make that decision. Do I need to hear them? Or am I hearing mine? आपको जो निर्णय आता है वो निर्णय अकेला बुद्धि के आधार पर आता है, लेकिन पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। राइट। मन बुद्धि चित्त तीनों में से जिसकी मेजोरिटी होती है, दरेक अपना अपना रोल प्ले करते हैं और लास्ट में डिसीजन आता है वोटिंग के बाद। राइट, बट यू हैव टू लिसन टू द अदर पार्ट, राइट? मीन्स वो तो तीनों का आपस में कम्युनिकेशन होता ही है। वो प्रोसेस इतनी फास्ट है कि हमें ख्याल में नहीं आती है। उस हमने गौर किया नहीं ना, फोकस रखा नहीं है। तो दादा भगवान की स्थिति कैसी थी कि उनको ये सारी चीजें अलग अलग दिखती थी। अच्छा। मैं तो परिणाम आने के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ होगा। राइट। यहाँ बात समझने की क्या है, देखो यहाँ
हमारा केवल निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये सारी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। बड़ी फाइलों નો संभव निकाल कर वो चना केम था कि दादा आप शक्ति मुझे दे, मैं संभव से निपटारा करूंगा ही। ये निश्चय है तो सामने आपको व्यवस्थित शक्ति संजोग भी ऐसा ही मिला के देगी। अच्छा, ऐसी संजोग आएंगे। हाँ, आप पॉजिटिव है तो आपको सारे परिणाम पॉजिटिव मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ी जाएगी ऑटोमेटिक। અહીંયા સમજાવો કે પોઝિટિવ રહેવું એટલે શું, કે હું મારા દ્રઢ કે રિલેટિવ ને થયું છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, ઇઝ ધેટ પોઝિટિવ? वो भी पॉजिटिव है कि आप आज्ञा में रहते हो तो वो पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ फाइल नंबर 1 की बात है कि फाइल नंबर 1 का निश्चय है कि मुझे ये सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना, सारे संयोग का संभव से निपटारा करना ही है। तो उसको पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइल नंबर 1 जो पॉजिटिव चल रही है वो भी व्यवस्थित में एक एविडेंस है। ओके, आप नेगेटिव होते हैं वो भी व्यवस्थित में एक एविडेंस हो जाता है। आप फिर से बोलिए ना ये जरा। आप पॉजिटिव होते या नेगेटिव होते वो व्यवस्थित में वन ऑफ द मेजर एविडेंस है। मेजर एविडेंस बोलता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर व्यवस्थित गाइड होगा। ख्याल में आ रही है? समझ रही हूँ। Try to understand. यहाँ कंडीशन दूसरी कोई नहीं, यहाँ कंडीशन कौन सी है कि मुझे आज्ञा में रहना है, मुझे संभव से निपटारा करना ही है। अच्छा, फिर इस तरह से करना है कि उस तरह से करना, ऐसी बात नहीं होती है। और आपका जैसा निश्चय है, नक्कीपना है, राइट, उसके आधार पर आपको आगे संजोग मिलते ही जाएंगे। कितना भी भारी हिसाब है फिर भी आपको भीतर से बाहर निकलने का संजोग मिलते जाएंगे। दादा ने एग्जाम्पल नहीं दिया, मान लो कि मेरे पर बहुत सारा कर्जा हो गया, मैंने कर्जा बहुत सारा कर दिया है, वही मेरी दानत नेगेटिव है कि पैसा दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। तो क्या होगा? तो कि व्यवस्थित में संजोग ऐसे ही मिलेंगे कि मैं किसी को पैसे दे ही नहीं पाऊंगा। और यहाँ मेरी दानत प्योर है कि नहीं, भी मुझे सबका एक एक पैसा पूरा चुकाना है। तो व्यवस्थित शक्ति आपको ऐसे संजोग अवश्य मिला के देगी। बात ख्याल में आ रही है? सो कोई मुझे कह रहा है कि ऐसा करो तो ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा करो तो बेनिफिट टू यू, दिस इज व्हाट वी थिंक वी विल, सो am I using my buddhi because I'm deriving, making my decision according to them? सामने वाले जो कुछ भी बात कर रहे हैं, हाँ, बराबर है, उसके ऊपर भी अंदर अंतस्करण में डिबेट चलेगी कि नहीं चलेगी, वो तो हमें दिखाई नहीं देती है। आपका जो बोलते हैं उसका तुरंत स्वीकार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, भीतर डिबेट चलती है और डिबेट के आधार पे आगे बढ़ता है। भीतर डिबेट चलती है, अच्छा। और उसके आधार पे आगे बात बढ़ती है। ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला कुछ भी बोला और हमने एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ गए। पहले अंतस्करण को भीतर स्वीकार होता है। जो भी पक्ष है, सामने वाला जो बोल रहा है उसके पक्ष में या उसके प्रतिपक्ष में सिग्नेचर होती है, बाद में वो चीज रूपक में आती है, वहां तक अपने आप नहीं आती है। तो मैंने अनकंडीशनल संभावी निकाल કર્યો
કેવી રીતના કહેવાય or how do I know કે where I'm standing in સંભાવિત નિકાલમાં? कंडीशनल व्यवहार करने जाएंगे तो आपको बोझा लगेगा क्योंकि आप व्यवहार करने वाले हो जाएंगे उधर। Okay, okay. भारीपन लगेगा। भारीपन। तो केवल संभव से निपटारा ही करना ये आपका निश्चय रहेगा। हाँ। तो जो भी परिणाम आते हैं उधर आपको भारीपन नहीं लगेगा, बोझा नहीं लगेगा। इसे बोझा इज आप वही वो टेंशन कहते हैं, वही बोलते हैं आप? हाँ, मीन्स हैवीनेस नहीं लगेगी आपको। टेंशन बोलो, स्ट्रेस बोलो, हैवीनेस बोलो, जो भी बोलो, आप भीतर से लाइट रहेंगे। अच्छा, भीतर से लाइट रहेंगे। हाँ, नहीं तो फिर भीतर सफोकेशन चलता रहेगा। आप करने वाले हो जाएंगे, उस हिसाब से नहीं हुआ तो क्या हो गया, मुझे करना नहीं कर पाते, नहीं करना है फिर भी नहीं कर पाते हैं। सो तभी क्या करें हम, कैसे? खाली नक्की करने का, निश्चय ही करने का, मुझे ऐसे इस प्रकार से व्यवहार करना है, संभव से निपटारा करना है। आपका निश्चय है तो परिणाम व्यवस्थित का अधीन है। निश्चय नक्की है तो परिणाम आएगा। निश्चय करना आपके हाथ में है। हाँ। भारी हिसाब है, बहुत भारी हिसाब है, तभी जाके आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। ओके, समझे। इसीलिए दादाओं ने वो बात दूसरी तरह से बताई हमारे महात्माओं के लिए कि इस जन्म में आपको जो भी सारे सहयोग मिल रहे हैं, जो भी कर्म फल मिल रहा है आपको, हाँ, उधर क्या देखो, उधर आपको केवल संभव से निपटारा ही करने का है, दूसरा और कुछ सोचने का नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, मगर निश्चय के साथ करना ही है, मगर कैसे मालूम हुआ कि मैं I'm derived by their opinion, their decision, because sometimes you have to think, you have to, and that's what મને એમ થાય કે દાદાનું જે આ રિલેટિવ રિયલ છે એ મને એ બરાબર સમજીને મારે સ્ટેપ લેવાનો, that's what I'm thinking. या केवल इतना ही समझ लो, हाँ, अनकंडीशनल त्याग का अर्थ क्या होता है कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की कंडीशंस नहीं है। हाँ, कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है भीतर में, कभी इसी प्रकार से होना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा ही करना चाहिए, हमारी ओर से या सामने वाले की ओर से, दोनों से किसी ओर से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होता। बराबर। तो वो अनकंडीशनल त्याग हो गया। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, या केवल आपको निश्चय ही करने का, मुझे संभव से निपटारा करना है। हाँ, हाँ। संभव से निपटारा कब होगा कि आपकी कोई डिजाइन नहीं है, तभी आप डिजाइन लेके बैठे, डिजाइन पकड़ के बैठे तो कैसे संभव से निपटारा होगा? हाँ, आप जो भी संजोग आते हैं उसमें एकांतिक हो जाएंगे आप। हाँ, तो एकांतिक हो गए तो संभव से निपटारा तब कैसे हो सकता है? बराबर। आप एक पक्ष में बैठ गए, ठीक है, आप पक्ष संभव से निपटारा मीन्स क्या, हम दो में से किसी का भी पक्ष लेते नहीं है। हाँ, हमें तो केवल पॉजिटिव रह के बाहर निकलना है। जो जंजाल में फंसे हाँ, उसमें से हमें केवल बाहर निकलना है, छूटना है। हाँ, दादा ने एग्जांपल नहीं दिया कि पत्थर की चट्टान के नीचे हमारा हाथ फंस गया है, हाँ, तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, हाथ फंसा तो क्या, हाथ काट देने का नहीं। ठीक भाई, कला करके धीरे धीरे करके थोड़ी चोट आए, जो भी जितनी कम से कम चोट है उसमें कैसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए हमें। बराबर।
राइट राइट तो उधर हम बोले कि नहीं भी मेरी तो गलती है नहीं, मेरा तो पूरा हाथ निकलना ही चाहिए विदाउट एनी इंजरीज। वो चीज संभव है? वो चीज संभव नहीं है। लेकिन हमें ये ख्याल में रहेगा तो कंडीशन रहेगी नहीं। अच्छा तो मीन्स इधर त्याग कौन सा देगा? हमारी अपेक्षाओं का त्याग हो गया। अपेक्षा का त्याग हो गया। हाँ, मीन्स हमारी ओर से कोई डिजाइन नहीं है। समरी हाँ हम परिणाम नक्की करके संभव से निपटारा करने का डिसाइड नहीं करते। ये ऐसा परिणाम चाहिए हाँ और इसलिए मुझे संभव से निपटारा करना, ऐसी बात नहीं है। बात कर सकते हैं। जहाँ बुद्धि का प्रयोग है वहां हम परिणाम डिसाइड करके वो परिणाम पाने के लिए संभव से निपटारा करने का प्रयत्न करते हैं। और सही मायने में संभव से निपटारा कब होगा कि उधर बुद्धि का प्रयोग ही नहीं होगा। सामने वालों को कैसा भी व्यवहार करने की छूट है, हमें कोई छूट नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो दृढ़ निश्चयમાં જે આપણે માર્યા અને એ દ્રષ્ટિએ જ છૂટું કરતા રહીએ એ बराबर है। ठीक है, आपको जब भीतर से वो जागृति रहे कि भाई मुझे संभव से निपटारा करना ही है, संजोग चाहे कुछ भी आए, फिर मैं मेरा निश्चय नहीं छोड़ूंगा। तो उधर भी बुद्धि आपको कितनी हिलाएगी, कितना इमोशनल करेगी। तो यहाँ क्या था कि यहाँ आपका संभव से निपटारा करना ऐसा निश्चय है, तो आपकी प्रकृति मोशन में रहेगी। तो बुद्धि हावी हो गई तो आप इमोशनल हो जाएंगे, तो उधर भी ट्रेन आपकी डिरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। गुड गुड यस। तो फिर कमाई उसमें। हाँ हाँ बराबर, बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अपना टाइम हो गया है अभी दीपिकानंद जी। वेरी गुड। निशा जी समय खत्म हो गया। ओके, जैसे दादा भगवान ने बताया है कि पहले तो हमें बुलाते थे ज्ञान विधि में, मैं मन वचन काया से बिल्कुल अलग ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं मन वचन काया से बिल्कुल नोखा ऐसा शुद्धात्मा हूं। और यही 3 वाक्यों का उन्होंने अलगपन का सामायिक दिया। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, चंदुलाल अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, चंदुलाल रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, चंदुलाल टेम्पररी है। और इसका प्रयोग इनडायरेक्टली दादाजी ने हमें अपने जीवन व्यवहार में अलग होने के लिए एक प्रयोग के तौर से हमें दिया, और सब लोगों को इसका बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, हुआ है। आगे आहार के संबंध में अलग तो हो गए हैं, और इस तरह से अलगपन का थोड़ा यह प्रयोग करने से हम अलगपन, हम अलग है ऐसा महसूस करेंगे, अनुभव करते जाएंगे। और इस अलगपन का जो स्वाद लेना है तो वह खाने के प्रयोग में बड़ा अच्छा है, क्योंकि 5 इंद्रियों से ये जो भुगतान होता है, यानी जो सफरिंग आता है, तो उस भुगतान को हमें देखना है। क्योंकि कुछ चीज देखते हैं अच्छी लगती है, कुछ चीज देखते हैं अच्छी नहीं लगती है, सुनते अच्छा लगता है नहीं लगता है,
चखते अच्छा लगता है नहीं लगता है, सूंघते अच्छा लगता है नहीं लगता है, स्पर्श करते अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो उससे वो जो भुगतान को देखने का जो प्रयोग है, कि जैसे दादा ने फिर बाद में ऐड किया था कि चंदूलाल सारे दिन में व्यवस्थित की प्रेरणा से जो कुछ भी करते हैं उसको मैं शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में अच्छी तरह से देखूंगा और जानूंगा। मेरा काम अंतरात्मा दशा में जागृत हुआ यही काम है कि चंदूलाल क्या करता है सारे दिन, और ये अलगपन के साथ और ये खाने के प्रयोग में थोड़ा हम अच्छा उसको पुरुषार्थ में रखेंगे तो अभी के 4 हफ्ते 19 दिसंबर तक का हमने एक समय रखा है 4 हफ्ते का, तो आज उसी का हम समय करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे अलगपन के साथ। जो आहार के संबंध में दोष होता है, नहीं जाना वो दोष है, ज्यादा खाया वो दोष है, नहीं खाया वो दोष है, क्योंकि शरीर को जो चाहिए वो नहीं खाएंगे तो वो दोष ही है। फिर एक ही रस का अच्छा लगा तो वो ज्यादा खाते तो वो दोष है। तो इस तरह से प्रकृति सहज नहीं होती है। शरीर को सहज होने के लिए, और हमें 9 कलम में बड़ा अच्छा 7वीं कलम में ये खाने के संबंध में हमें जो हमारी गलतियां होती है उसमें हमें जागृत कर दिया है। तो उसके संबंध में हम सामयिक प्रतिक्रमण करेंगे। मिने चाना जी, मैं बुलवाता हूँ, आप प्लीज बोलिएगा। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं अपना नाम बोलूंगा, आप अपना नाम बोलिएगा। सभी महात्मा अपना अपना नाम बोलकर यह विधि करेंगे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो और ये मिनेश आनंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपक आनंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो और मिनेश आनंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपक आनंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, मिनेश आनंद टेम्पररी है। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, आज दिन तक जो आहार के संबंधित दोषों हुए हैं, उन सभी दोषों को शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे मेरी अंतरात्मा दशा में प्रकट अंतरात्मा दशा में देखने का सामयिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति आप हमें दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आहारी आहार करते हैं, मैं निराहारी शुद्ध आत्मा मात्र उनको जानता हूँ, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखिएगा
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दिया ही होगा क्योंकि हम सब जागृत है, लेकिन ऐसे देखते देखते हमें समझ में आ जाएगा और हम देखने वाले ही रह जाएंगे कि ये सब क्रियाएं हैं वो सब होती है, कैसे खाना व्यवस्थित इकट्ठा करता है और हम विवेक से जागृति से खाते हैं, तो ये सब क्रियाएं अपने आप होती है और हम देखने वाले रह जाते हैं। एक बड़ा अच्छा सूत्र है, केवल ज्ञाने केवल प्रकाश स्वरूप हो जाना है। तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग रहेगा और हम अभी और 8 दिन 1 हफ्ता करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम कल एक मिनट प्रकाश जी, पहले त्रिमंत्र बुलाया मेरे ख्याल जी। प्रकाश जी प्लीज बोलो। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम।
नमो आयरियाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणम सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसें परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।